हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आपका ये वीडियो भी काफ़ी शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स सीखने को मिलेगी और कुछ नए नए अलग अलग तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, तो तुम मुंबई में कैसे? सो हाउ कम यू आर इन मुंबई। हाउ कम मतलब हो गया कैसे। ठीक है, ऐसे मतलब होता है इसका, ऐसे कैसे होता है, बट यहाँ पे कैसे। ठीक है, यू आर इन मुंबई, तुम मुंबई में हो। ठीक है, जब आप कई बार आप किसी फ्रेंड वगैरह से मिलते हैं तब आप पूछते हैं कई बार तुम यहाँ कैसे, ऐसे पूछते हैं कई बार। तो उसको इंग्लिश में बोलिए हाउ कम यू आर हेयर। ठीक है, इसने जगह का नाम लिया है मुंबई, उससे पहले इन लगा दीजिए कोई भी जगह से पहले और बोल दीजिए हाउ कम यू आर इन मुंबई, तुम मुंबई में कैसे। ठीक है, तुम दिल्ली में कैसे, हाउ कम यू आर इन दिल्ली। ठीक है, अब ये लड़की क्या बोलती है, हाँ वास्तव में मेरी एक ऑफिस सभा थी, बस अभी ख़त्म हुई। यस, आई हैड एन ऑफिस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आपके पास कोई भी चीज़ के लिए आप हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी मीटिंग वगैरह होती है, इनके लिए भी आप हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट में थी, तो आई हैड एन ऑफिस कॉन्फ्रेंस, मेरी एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस मतलब होता है सभा सम्मेलन। ठीक है, तो मेरी एक सभा सम्मेलन थी। एक्चुअली मतलब वास्तव में या असल में। ठीक है, असल में मेरी एक ऑफिस सभा थी। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, इट जस्ट गोट ओवर। गेट ओवर मतलब होता है ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक है, तो इट जस्ट गोट ओवर पास्ट में सेंटेंस, तो अब बस अभी ख़त्म हुई है। ठीक है, या अभी समाप्त हुई है। गॉट इट। तो यहाँ पे गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है पार पा लेना, जीतना, ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक है, काफ़ी सारे अर्थ हैं इसके। अब देख लड़की क्या बोलती हो वापिस, और आज रात मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। एंड टू नाइट, देखिए आज रात को आपको हमेशा टू नाइट बोलना है, टुडे नाइट नहीं बोलना है। टुडे नाइट कुछ नहीं होता। ठीक है, टू नाइट ही होता है आज रात का मतलब। ठीक है, मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ, आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली। ठीक है, फ्लाइंग इसका यूज़ आप कहीं दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, बाय बाय प्लान। ठीक है, बाय प्लान जब आपको बोल रहा हूँ आई एम फ्लाइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ, इस तरह आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं आजकल की इंग्लिश में। ठीक है, तो इसने बोला वापस जा रही हूँ तो बैक का यूज़ कर दिया। ठीक है, फ्लाई बैक, तो आई एम फ्लाइंग बैक टू दिल्ली, मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। गॉट इट। अब लड़का क्या बोलता है, सच में तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इट फेल्ट रियली गुड बम्पिंग इनटू यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है बम्प इनटू। बम्प इनटू इसका मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना। इसका सिनोनिम से लिख लो, रन इनटू हो जाता है, कैम कम एक्रोस। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी अचानक मिलना, जैसे आप कहीं पे घूम रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, अचानक आपका फ्रेंड मिल जाए। ठीक है, तो अब इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, बम्प इनटू का, रन इनटू का, कम एक्रोस का। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है, इट फेल्ट रियली गुड बम्पिंग इनटू यू। रियली मतलब सच में, फेल्ट मतलब लगना, महसूस होना। ठीक है, गुड अच्छा लगा, बम्पिंग इनटू यू तुमसे मिलकर। ठीक है, जैसे सेंटेंस होता है, इट वॉज गुड स्पीकिंग विद यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी तरह इसने बोला कि बम्प इनटू मतलब मैंने बताया आपको मिलना, किसी अचानक मिलना, तो ये दोनों अचानक मिलते हैं। ठीक है, तब इसने यूज किया बम्प इनटू का। ठीक है, तो गुड बम्पिंग इनटू बोलना है, ओनली बम्प इनटू नहीं बोलना है, आईएनजी फॉर्म में लगाना है इसको। ठीक है, लड़का क्या बोलता है, और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एंड यू लुक ग्रेट। ठीक है, ग्रेट लगा दिया तो बहुत ही अच्छी। ठीक है, आप कई बार बोलते हैं यू लुक गुड, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो इसने बोला, इसने यू लुक ग्रेट, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब लड़की क्या बोलती है, धन्यवाद, थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। यू लुक ग्रेट एज वेल। देखिए, एज वेल का मतलब होता है भी। ठीक है, या साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ निकला इसका भी, यू लुक ग्रेट एज वेल। ठीक है, एज वेल का यूज आपको एंड में करना है। ठीक है, तो यू लुक ग्रेट एज वेल, तुम भी अच्छे लग रहे हो। गॉट इट। अब देखिए, लड़का क्वेश्चन करता है, कॉफ़ी
ठीक है, कॉफ़ी इसने ऑफ़र पीने के लिए पूछा है, कॉफ़ी। यदि तुम फ्री हो तो इफ़ यू आर फ्री, यदि तुम फ्री हो तो इफ़ यू आर फ्री। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन सेंटेंस है नहीं, सिंपल ही है। इसी बहाने तुम्हें सारा पूरा मुंबई दिखा दूंगा। दिस विल बी एन एक्सक्यूज़। देखिए लिटरली मीनिंग निकालते हैं, दिस विल बी एन एक्सक्यूज़। दिस विल बी मतलब यह होगा, विल बी मतलब होगा, एन एक्सक्यूज़ मतलब होता है बहाना। ठीक है, एक्सक्यूज मतलब बहाना। टू शो दिखाने का, यू मतलब तुमको, ऑल ऑफ मुंबई मतलब सारा मुंबई, पूरा मुंबई। ठीक है, तो दिस विल बी एन एक्सक्यूज़ टू शो यू ऑल ऑफ मुंबई, ये दिखाने का एक बहाना होगा तुम्हें। बट इसको आप हिंदी में इस तरह बोलिए, इसी बहाने तुम्हें सारा मुंबई दिखा दूंगा। दिस विल बी एन एक्सक्यूज़ टू शो यू ऑल ऑफ मुंबई। गॉट इट। लड़की बोलती है क्या तुम्हें काम नहीं है, डोंट यू हैव वर्क। ठीक है, डोंट, डू नॉट, यू हैव वर्क, क्या तुम्हें काम नहीं है या क्या तुम्हारे पास काम नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डोंट यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है। ठीक है, डोंट यू हैव अ बाइक, तुम्हारे पास बाइक नहीं है। डोंट यू हैव अ फ्रेंड, क्या तुम्हारे दोस्त नहीं है। इसी तरह इसने बोला कि डोंट यू हैव अ वर्क, क्या तुम्हारे पास काम नहीं है, मतलब कोई काम करने के लिए काम नहीं है। अब लड़का बोलता है आई कैन मैनेज, मैं संभाल सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि आई विल मैनेज, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, मैनेज मतलब होता है संभाल लूँगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन स्थिति होती है ऐसी, आप कई बार बोलते हैं कि मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से बोला कि आई कैन मैनेज, मैं संभाल सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अब लड़की क्या बोलती है, क्या तुमको यकीन है, आर यू श्योर। कई बार आप बोलते हैं कि तुम्हें पक्का पता है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं आर यू श्योर, क्या तुम पक्का यकीन है, क्या तुमको यकीन है, आर यू श्योर। तुम्हारा काम तुम्हारी नंबर 1 प्राथमिकता हुआ करता था। इंग्लिश में देखिए, योर वर्क यूज टू बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। देखिए आपको मैं स्ट्रक्चर सिखाता हूँ एक, यहाँ पे यूज टू का यूज सिखाता हूँ। जैसे कई बार बोलते हैं कि मैं एक टीचर हुआ करता था, आई यूज टू बी ए टीचर। ठीक है, यहाँ पर एक मकान हुआ करता था, देयर यूज टू बी ए ट्री। ठीक है, इसी तरह इसने बोला कि योर वर्क, तुम्हारा काम, यूज टू बी योर नंबर प्रायोरिटी, तुम्हारा काम था जो तुम्हारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी हुआ करता था, मतलब सबसे पहले तुम तुम्हारे काम को आगे रखते थे। ठीक है, बी, टू बी, यूज टू बी मतलब हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि मैं बैडमिंटन प्लेयर हुआ करता था, आई यूज टू बी ए बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, इसी तरह इसने बोला कि योर वर्क यूज टू बी योर नंबर प्रायोरिटी, तुम्हारा काम तुम्हारी नंबर 1 प्राथमिकता हुआ करता था। अब लड़का क्या बोलता है, तुम तो ऐसे ताने मार रही हो मानो जैसे अभी भी तुम मेरी प्रेमिका हो। यू टोंट, टोंट मतलब होता है ताने मारना। ठीक है, एज इफ़ मतलब होता है मानो, एज इफ मतलब होता है मानो जैसे। ठीक है, लिख लीजिए, यू आर स्टिल माई गर्लफ्रेंड, तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो, प्रेमिका हो। ठीक है, अब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनी, देखिए, जैसे कि यू टोंट एज इफ़ यू आर स्टिल माई गर्लफ्रेंड, तुम ऐसे ताना मारती हो जैसे कि तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, या आप उसको बोल सकते हैं यू टोंट, सॉरी, तुम ऐसे ताने मार रही हो जैसे कि तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, एज इफ़ का मतलब होता है मानो। लड़कियाँ बोलती है तुम्हें पता है हमें ये नहीं करना चाहिए, यू नो वॉट, तुम्हें पता है, यू नो वॉट, वी शुड नॉट डू दिस। शुड मतलब कोई काम करना चाहिए, तो वी शुड नॉट, नॉट लग गया तो नहीं करना चाहिए, डू मतलब करना, दिस मतलब यह है, तो वी शुड नॉट डू दिस, हमें यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट प्ले, हमें नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक, हमें बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट गो, हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बड़ा क्या बोलता है, सिमरन हम 4 साल बाद मिल रहे हैं। सिमरन वी आर मीटिंग, मीट मतलब मिलना, वी आर मीटिंग कंटिन्यूस सेंटेंस है, वी आर मीटिंग हम मिल रहे हैं। कब, आफ्टर मतलब के बाद, 4 ईयर्स 4 साल बाद। ठीक है, तो हम 4 साल बाद मिल रहे हैं।
ठीक है, इजी सेंटेंस है। अब क्या बोलता है, और ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने मेरी सुन ली। एंड इफ़ फील्स लाइक, सॉरी इफ़ नहीं है, इट है ये। इट फील्स लाइक, इट फील्स मतलब लगता है, ऐसा महसूस होता है। लाइक मतलब जैसे। द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, विश्व, संपूर्ण जगत। लिसन, यहाँ पे लिसन सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट सेंटेंस है। तो लिसन मतलब सुनी, सुन ली। टू मी, लिसन के बाद में हमसे टू का यूज करते हैं, ध्यान करिएगा। मैं गाने सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग, ठीक है। तो लिसन टू मी, मेरी सुन ली। लाइक द यूनिवर्स लिसन टू मी, जैसे ब्रह्मांड ने मेरी सुन ली, ठीक है। अब क्या बोलती लड़की, तुम अभी भी वही फिल्मी हो। यू आर स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, ठीक है। दैट फिल्मी, वही फिल्मी, ठीक है। तो यू आर स्टिल दैट फिल्मी, तुम अभी भी वही फिल्मी हो। फिल्मी का मतलब एक्टिंग करना, मतलब फिल्मी एक्टिंग करना, ठीक है। आप बोलते हैं कई बार कि तुम बिल्कुल फिल्मी हो, मतलब यू आर स्टिल दैट फिल्मी, ठीक है। तुम अभी भी वही फिल्मी हो, ठीक है। क्या अब हम चलें, शुड वी गो नाउ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसने, शुड वी गो नाउ, क्या अब हम चले, क्या अब हम निकले, शुड वी लीव, ठीक है। क्या अब हम खेले, शुड वी प्ले नाउ, ठीक है। क्या अब हम बात करें, शुड वी टॉक नाउ। इस तरह इसने बोला शुड वी गो नाउ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने सीख ली, शुड वी गो नाउ, क्या अब हम चले, ठीक है। देखिए, तो तुमने शादी कर ली, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसने क्वेश्चन किया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का हो सकता था कि तुमने शादी कर ली, बट अपन कई बार इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं कई बार, ठीक है, क्या का यूज़ नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं, तुमने शादी कर ली, ठीक है। तो सो यू गोट मैरिड, सो यू गोट मैरिड, ठीक है। गेट मैरिड मतलब होता है शादी करना, शादी होना, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, क्या तुमने शादी कर ली, इसको आप इस तरह बोल सकते हैं इंग्लिश में, डिड यू गेट मैरिड, ठीक है। आप हिंदी में एक सेंटेंस भी होता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई, ठीक है। तो इसको भी इंग्लिश में ऐसे ही बोलना है, डिड यू गेट मैरिड, ठीक है, अलग नहीं है, शादी करना, शादी होना, इंग्लिश में बोलेंगे गेट मैरिड, ठीक है। तो इसने बोला, तो तुमने शादी कर ली, सो यू गोट मैरिड, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, गोट मैरिड, तुम्हारी शादी हो गई, यू गोट मैरिड, ठीक है। क्वेश्चन करा इसने, ठीक है। लड़की का आंसर आता है 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। इट, इट्स, यहाँ पे इट्स, इट इज नहीं है, इट हैज़ है, ठीक है, हैज़। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, 2 साल हो गए हैं, ठीक है। अब आपको एक स्ट्रक्चर सिखाता हूँ, जैसे कि आप कई बार बोलते हैं कि यार 2 दिन हो गए, इट हैज़ बीन 2 डेज, ठीक है। जब आपको ये बोलना हो 3 दिन हो गए, इट हैज़ बीन 2 डेज, 2 मंथ हो गए, इट हैज़ बीन 2 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स बीन बोलिए सीधा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो, यार 5 दिन हो गए, इट्स बीन 5 डेज, ठीक है, तो रट लीजिए इसको। इट्स बीन 3 डेज, 3 दिन हो गए। इट्स बीन 1 आवर, 1 घंटा हो गया, ठीक है। इट्स बीन 10 मिनट्स, 10 मिनट हो गई, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। अब वही क्वेश्चन लड़की लड़के से करती है, क्या तुमने शादी की। अब देखिए, अब इसने क्या लगा के क्वेश्चन करा है, ठीक है, तो मैंने डिड लिख दिया, तो डिड यू गेट मैरिड, क्या तुमने शादी की, या फिर आप बोल सकते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, ठीक है। दोनों के स्ट्रक्चर एक ही बनेंगे इंग्लिश में, डिड यू गेट मैरिड, क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुमने शादी की, ठीक है। आंसर में आता है नहीं, नो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी कोई मिली नहीं। सिंस, अब देखिए सिंस का यूज़ आप क्योंकि के लिए भी करते हैं, ठीक है, बता देता हूँ आपको मैं। सिंस का यूज क्योंकि के लिए करते हैं, और एक चूंकि के लिए भी होता है, ठीक है। और एक सिंस का यूज़ होता है से के लिए, कोई टाइम से के लिए, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सिंस फॉर का यूज़, ठीक है। यहाँ पे सिंस का यूज़ मतलब है क्योंकि, मुझे तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं। आई डिडेंट फाइंड, पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। आई डिडेंट फाइंड, नहीं मिली, समवन लाइक यू, तुम्हारे जैसी, ठीक है। तो आई डिडेंट फाइंड समवन लाइक यू, मुझे तुम्हारे जैसी
कोई मिली ही नहीं। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं, मुझे तुम्हारे जैसी कोई मिली नहीं। आई डेंट फाइंड समवन लाइक यू। गॉट इट। हालांकि मेरी एक गर्लफ्रेंड तो है। आई डू हैव ए गर्लफ्रेंड। ठीक है, दो मतलब होता है हालांकि। ठीक है, इसको आप शुरू में दो को आप शुरू में लगा दीजिए, बाद में लगा दीजिए, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हालांकि दो। आई डू हैव ए गर्लफ्रेंड, मेरी एक गर्लफ्रेंड तो है। ठीक है, डू का मतलब तो। ठीक है, मेरे पास गर्लफ्रेंड तो है। इस तरह का सेंटेंस बोलने के लिए आप डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरे पास कार तो है। आई डू हैव ए कार। ठीक है, खैर चलो, मेरे पास तुमको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। एनीवेज, एनीवे मतलब होता है खैर। लेट्स गो मतलब चलो। लेट्स गो मतलब चलो। आई हैव अ लॉट। आई हैव मतलब मेरे पास है ना। आई हैव मतलब मेरे पास है। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास दोस्त है। ठीक है, आई हैव अ बैट, मेरे पास बैट है। आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास फ़ोन है। ठीक है, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरे पास गर्लफ्रेंड है। ठीक है, इसी तरह आई हैव ए लॉट। अलॉट मतलब हो गया बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर अलॉट मतलब होता है बहुत। बट यहाँ बात हो रही है दिखाने की, घुमाने की। आई हैव अ लॉट टू शो यू, मेरे पास तुमको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो इस तरह इसने बोला कि मेरे पास तुमको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आई हैव अ लॉट टू शो यू। ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है, टू शो यू, तुमको दिखाने के लिए। ठीक है, और लड़का क्या बोलता है पता है, मैं हमेशा तुमसे एक बात पूछना चाहता था। यू नो, यू नो पता है। आई ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। वांटेड टू, पास्ट का है। ठीक है, वांटेड ईडी लग गया तो आई वांटेड टू आस्क, मैं पूछना चाहता था। ठीक है, यू तुमसे, आस्क यू मतलब तुमसे, वन थिंग मतलब एक बात। ठीक है, तो आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, मैं तुमसे हमेशा एक बात पूछना चाहता था। ठीक है, यदि मैं उस समय शादी के लिए हाँ बोल देता तो। इफ़ आई वुड हैव सेड, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब कोई भी काम कर देता तो। ठीक है, हो जाता तो इफ़ आई वुड सेड, मैं बोल देता तो, यस हाँ, टू मैरिज, शादी के लिए, एट दैट टाइम, दैट लगाए मतलब उस समय के लिए, उस समय। ठीक है, तो इफ़ आई वुड हैव सेड, यदि, इफ़ मतलब यदि, वुड हैव सेड मैं बोल देता तो, यस हाँ, टू मैरिज, शादी के लिए, एट दैट टाइम, उस समय, मैं उस समय यदि शादी के लिए हाँ बोल देता तो, क्या हम खुश रहते, वुड बी हैप्पी, वुड बी, वुड वी बी हैप्पी, क्या हम खुश रहते। या फिर आप बोल सकते हैं क्या हम खुश होते, वुड वी बी हैप्पी। ठीक है, जो होता है किसी कारण के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स, आपने कई बार सुना होगा, वॉट एवर हैपन्स, जो कुछ भी होता है या जो कुछ होता है, हैपन्स फॉर ए रीज़न, किसी कारण के लिए ही होता है। ठीक है, आपने तो ये सुना होगा जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, उसका भी सेंटेंस है वॉट एवर हैपन्स, हैपन्स फॉर गुड। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न है, कोई कारण के लिए होता है, उसके लिए रीज़न लगा दीजिए। अच्छे के लिए होता है, गुड, हैपन्स फॉर गुड। ठीक है, तो ये वीडियो में आज यही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आज का वीडियो आई थिंक आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा होगा, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।